सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ में, जहां मनरेगा कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्राम्य विकास विभाग तेजी के साथ कर रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। शहरी क्षेत्र में जो उपलब्धियां उत्तर प्रदेश ने हासिल की हैं, उससे जुड़े हुए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में है। लेकिन शहरी क्षेत्र से पहले ग्रामीण आवास के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री आवास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहर में मिलाकर के आज के दिन पर हम देखेंगे तो 42 लाख ऐसे लोगों को, जिन्होंने आजादी के बाद सिर ढकने के लिए, जिनके पास अपना आवास नहीं था, उन्हें आवास देने का कार्य भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत अगर पिछले 4 वर्षों में कुल 103.27 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए और गत वर्ष कोरोना की प्रथम लहर के दौरान राज्यों से प्रदेश में जो 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे, उन सबको भी इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य हुआ और 2021 में, जो मैंने पहले भी बताया है, 39.46 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया, जो कि इस योजना के अंतर्गत अब तक का सर्वाधिक है। 4 वर्षों में 246.56 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और 2021 में देश में सर्वाधिक 94.37 लाख परिवारों को उत्तर प्रदेश में रोजगार देने का कार्य अकेले एक योजना के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग ने किया है। 2020-21 में 26 जून 20 को एक दिन में, मुझे याद है जब कोरोना कालखंड था और मैं नियमित समीक्षा करता था, और वह दिन अभूतपूर्व दिन था जिस दिन एक ही दिन में 62,25,000 श्रमिकों ने मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त किया था। एक ही दिन में, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 62,25,000 लोगों को एक ही दिन में रोजगार देने का कार्य ग्राम्य विकास विभाग ने किया था। और मुझे लगता है कि यह देश के अंदर तो सर्वाधिक था ही, इतिहास में भी एक दिन में कोई राज्य इतने बड़े पैमाने पर रोजगार देगा, वह सर्वाधिक बड़ी संख्या थी। 2020-21 में 7,79,709 परिवारों को, 7,79,709 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया, जो कि योजना जब से प्रारंभ हुई है तब से यह सर्वाधिक संख्या है। और 4 वर्ष में अगर हम देखें तो यह संख्या 5,03,619 व्यक्तिगत लाभार्थी परक संपत्तियों के सृजन में और 20-21 में 2,62,111 व्यक्तिगत लाभार्थी परक कार्य इस दौरान प्रदेश के अंदर कराए गए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कार्यस्थल पर ग्राम रोजगार सेवक के सहयोगार्थ 38,419 महिला मेटों का चयन किया गया। 19,814 का प्रशिक्षण भी अब तक पूरा किया जा चुका है। ग्रामीण परिवारों की आजीविका संसाधन में वृद्धि हेतु पशु शेड, बकरी शेड, मुर्गी शेड, भूमि सुधार, मेड़बंदी, वृक्षारोपण, वर्मी कंपोस्ट आदि का भी लाभ ग्रामीण क्षेत्र में वहां के निवासियों को प्रदान करने का भी कार्य किया जा रहा है। तो योजना के अंतर्गत कृषकों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने, व्यक्तिगत भूमि पर खेत तालाब निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है। खेत तालाब में कृषकों द्वारा मत्स्य पालन का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका में कई गुना वृद्धि हुई है।
मनरेगा और पंचायती राज के मध्य कन्वर्जेंस के माध्यम से भी 19,573 पंचायत भवनों का भी निर्माण कार्य प्रारंभ करते हुए अब तक 3,372। और इस बीच उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे उत्तराखंड में, पूरे प्रदेश में एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया है और अगले 3 महीने पूरे राज्य में एनएसए लागू रहेगा। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। अब एनएसए के तहत सुरक्षा के लिहाज से किसी को भी हिरासत में लिया जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है और हाल ही की घटनाओं को आधार बनाकर पूरे राज्य में एनएसए लागू किया गया है, जो कि आज की उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर है। तो हाल ही की घटनाओं को देखते हुए, इन घटनाओं को आधार बनाते हुए पूरे राज्य में अगले 3 महीने के लिए एनएसए लागू कर दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया है और इसके तहत किसी को भी हिरासत में लिया जा सकता है और किसी से भी पूछताछ की जा सकती है। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इसको लेकर आदेश जारी किया है कि अगले 3 महीने पूरे राज्य में एनएसए लागू रहेगा और एनएसए के चलते किसी को भी हिरासत में लिया जा सकता है, किसी से भी पूछताछ की जा सकती है। सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा के मद्देनजर, पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ये एक्ट लागू किया गया है, एनएसए लागू किया गया है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, आज के दिन की ये सबसे बड़ी खबर है और एनएसए को 3 महीने के लिए लागू किया गया है। हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के संपादक अनुपम त्रिवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, जरा इस खबर का मतलब समझाइए, कौन सी ऐसी घटनाएं रही जिनको देखते हुए एनएसए लगाना पड़ गया? देखिए अपर्णा, पिछले कुछ दिनों में इस तरीके की घटनाएं कुछ जिलों में हुई है। जैसे हाल में भी टिहरी में हुआ कि वहाँ एक मस्जिद को हटाने को लेकर काफी तनातनी हो गई थी राइट विंगर्स और जो मस्जिद संचालक है उनके बीच में। कल ही रुड़की में एक चर्च चल रहा था, सुबह मॉर्निंग संडे की प्रेयर चल रही थी, वहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ। आरोप है कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता आए थे और उसके बाद बहुत माहौल गर्म हो गया था, वहां पर बहुत देर के लिए टेंशन सा हो गया था। तो इन सब घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब चुनाव का भी चूंकि समय बहुत पास है, इसलिए अब ये इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए सबको ये अधिकार दिया गया है, सारे जिला मजिस्ट्रेट्स को, कि 31 दिसंबर यानी कि 1 अक्टूबर से फैसला लागू हुआ है, 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। पूरे प्रदेश में एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू रहेगा। कहने का मतलब है कि कोई भी जिलाधिकारी को अगर ऐसा लगता है कोई व्यक्ति सुरक्षा के लिहाज से और राष्ट्र की और प्रदेश की सुरक्षा के लिहाज से खतरा हो सकता है तो उसको डिटेन कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है अपर्णा, राज्य के लिहाज से। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ा फैसला। इसमें बिठाओगे मुझे? लखीमपुर खीरी में भड़की हिंसा की आग लखनऊ से दिल्ली और चंडीगढ़ से देहरादून तक दिखाई दी। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को सीतापुर से पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी भी हुई, लेकिन पुलिस प्रियंका गांधी को लेकर गेस्ट हाउस पहुंच गई। मामला यही नहीं थमा, कांग्रेस कार्यकर्ता गेस्ट हाउस पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है उनके परिवार से मिलना चाह रहे थे, वो देखना चाह रहे थे, उनका दुख बांटना चाह रहे हैं, दुख में बीच में बैठना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए अगर उनको रोका जाएगा वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। वो पुलिस से या किसी से भी डरेंगे नहीं और मुझे लग रहा है वो बिल्कुल जैसे भी है अपने मुकाम पे जरूर पहुंचेंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव के घर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हो गए। पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद लखीमपुर जाने की जिद पर अखिलेश यादव अड़े रहे। पुलिस के रोकने पर घर के बाहर ही अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। किसानों के
परिवार जिनके किसान की मृत्यु हुई है 2 करोड़ की मदद हो, 302 का मुकदमा दर्ज हो, जिन्होंने गाड़ी चलाई है गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें। और किसान पे इतना जुल्म कभी नहीं हुआ होगा जितना जुल्म इस सरकार में हो रहा है। कोई सोच सकता है हिटलर शाही में भी नहीं हुआ होगा कि गाड़ी लेकर के चढ़ जाओ आप, गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों पर। अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वहां पर उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। अगर उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था तो आखिरकार सरकार को जानकारी नहीं थी, और जिस तरह की भाषा गृह राज्य मंत्री ने इस्तेमाल की है। शिवपाल यादव भी लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन जानकीपुरम इलाके में पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। लखीमपुर खीरी तुकोनिया में किसानों के साथ जो नरसंहार हुआ है, तो हम उनके परिवार वालों से मिलने लखीमपुर तुकोनिया में जा रहे थे, तो मुझे भी और मेरे साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहली हमारी मांग है गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। दूसरी हमारी मांग है उनके बेटे के तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जयंत चौधरी को रोकने की कोशिश की गई तो जयंत चौधरी अकेले ही पैदल ही लखीमपुर की ओर जाने लगे। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन कर किसानों को इंसाफ देने की मांग करते दिखाई दिए। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे किसानों नू लाठियां ਤਾਂ ਵਰਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ सत्याग्रह ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। देहरादून में कांग्रेस नेता हरीश रावत भी लखीमपुर खीरी मामले पर एक्शन में दिखे। उन्होंने भी कहा कि चाहे जो भी हो किसानों के लिए वो लड़ते रहेंगे। उन्होंने दोषियों को फांसी देने की मांग भी की। हमारे जो मंत्रीगण लखीमपुर को जा रहे हैं उनको जगह जगह पर रोका जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के अंदर एक अघोषित तानाशाही लागू है, तो इसलिए ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम हर मोर्चे पर लड़ने का काम। आप भी जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे, लखीमपुर भी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों लखीमपुर आने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें उतरने की परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचकर लखीमपुर खीरी मामले पर सरकार को घेरते नजर आए। हर किसी को लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है। सवाल ये उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में आम नागरिक के अधिकार छीन लिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत है? इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, विभिन्न संगठन के लोग जाते हैं, उस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं और उनके न्याय की बात करते हैं। लेकिन लखीमपुर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। न प्रियंका जी को जाने दिया जा रहा है, न राजनीतिक दल के लोगों को जाने दिया जा रहा है। हम लोगों को भी, पंजाब के उप मुख्यमंत्री जी भी जाना चाहते थे, उनको भी वहां लखनऊ में प्लेन उतरने के लिए मना कर दिया गया। दिल्ली में यूपी भवन पर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करते दिखाई दिए। प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में प्रदर्शन के लिए उतरे। लखीमपुर खीरी में हिंसा की आग प्रदेश के कई जिलों में भड़कती दिखाई दी। बुलंदशहर में पुलिसकर्मी को किसान यूनियन के नेताओं ने बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा। मामले को लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि विपक्ष लखीमपुर खीरी में पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहा है। संवेदनशील सरकार है योगी जी की, और इसको गहराई से जाते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे, और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है। और फोटो ऑप बने, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए। मगर सरकार अपना काम कर रही है, और सरकार ने पहले भी कहा है और मुख्यमंत्री स्वयं इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं मंत्री अजय मिश्रा पूरे मामले को लेकर राकेश टिकैत पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं।
साथ ही वो कह रहे हैं कि एसपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को भड़काया था। उन्होंने ये भी कहा कि घटना के वक्त आशीष मिश्रा वहां मौजूद नहीं था। जांच के बाद मामले का सच सामने आएगा। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले एफआईआर उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे भी उनको समझना चाहिए। इस तरह की जो साजिश करके लोग आ रहे हैं, राकेश टिकैत जी को भी देखना होगा कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व अगर आ रहे हैं तो उसका रोकने की भी जिम्मेदारी उनकी है और उसके कारण अगर कोई घटना होती है तो राकेश टिकैत पर एफआईआर। कुल मिलाकर मामले में प्रशासन और किसानों की सहमति जरूर बन गई है, लेकिन लखीमपुर खीरी मामले पर सियासत अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं लखीमपुर की घटना पर यूपी के कैबिनेट मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि विपक्ष ने आग में घी डालने का काम किया है। कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और उसमें जितना हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। देखिए आज विपक्ष के पास आज राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए विपक्ष परेशान है और इसलिए किसी तरीके के मामले को उठा करके उसमें आग में घी डालने का काम विपक्ष कर रहा है। आज जो मुद्दा विहीन हो गया है, इसलिए चूंकि गाड़ी से एक्सीडेंट जा रहे थे, घटना हुई, हमने खुद ही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जो भी हो सकता है योगी जी की सरकार कर रही है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।